अस्सलाम वालेकुम, myself मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर चैप्टर सेकंड का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। इसको आप जूम करके जरा दिखा दें और ये देख भी सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का पे इफेक्ट आपको पता है। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? एटम के 3 तो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल उन्हें कहते हैं जिनके बगैर एटम एग्जिस्ट ना करे। मतलब इन तीनों में से अगर कोई एक भी पार्टिकल मिसिंग है तो आप एटम नहीं कह सकते उसको। मेरी बात समझ आई? अगर एक भी मतलब पार्टिकल मिसिंग है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एटम है। ओके, तो जी अब हम बात करने लगे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का आज इफेक्ट, उसके मैंने की पॉइंट थोड़े से बताए कि बिहेवियर ऑफ पार्टिकल मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स। बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन देयर मास एंड चार्ज। मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं। जिसका मास ज्यादा होगा, मास मतलब वजन, जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगी, उसकी डिफ्लेक्शन की स्ट्रेंथ कम होगी, वो जरा आराम से मुड़ेगा। और जो लाइटर है, जिसका मास कम होगा, जो लाइटर होगा, वजनी कम होगा, वो ग्रेटर एक्सटेंट से डिफ्लेक्ट होगा, मतलब फास्टली। बात समझ आई? इनवर्स रिलेशन आप ये कह सकते हैं। अगर मास ज्यादा तो ग्रेटर जो एक्सटेंशन है यानी कि रिफ्लेक्ट होने की जो सलाहियत है, तेजी है, वो कम हो जाएगी, मैथ ज्यादा होगा तो। ठीक है, मतलब मैं मिसाल देता हूं। आपके पास एक बड़ा स्टोन है, पत्थर है, और एक जरा छोटा है। आप दोनों को ऐसे फेंके, छोटे वाला आगे जाएगा, बड़े वाले तो नीचे गिर जाना जल्दी। बात समझ आई? बड़े वाले ने नीचे जल्दी गिर जाना है, छोटे वाला जो है वो आगे तक जाएगा क्योंकि वो लाइटर है, क्योंकि वो लाइटर है। बिल्कुल सेम एज लाइक जिसका मास कम होगा वो फास्टली ग्रेटर एक्सटेंट के साथ डिफ्लेक्ट होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम जो है एक्सटेंट के साथ रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन पास वन बाय वन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जी, मैं जरा डायग्राम की तरफ आता हूं, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है इसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जी, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तवज्जो से बात सुनिएगा। ये है जी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गौर से देखें मैं कैसे बना रहा हूं डायग्राम, आपने भी ऐसे बनानी है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक मतलब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लगानी है आपने, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लगानी है आपने। ठीक है, ये देखिए। ओके जी, फिर एक नीचे प्लेट लगानी है, उस पर पॉजिटिव साइन होगा, उस पर पॉजिटिव साइन होगा, उस पर पॉजिटिव साइन होगा। अच्छा, ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूं ना, वैसे ना भी लगाएं तो खैर है, कोई बात नहीं, सिर्फ कि हम इनको बैटरी के साथ जोड़ेंगे, बैटरी के साथ। ठीक है, और यहां पे जो है आपने एक सोर्स लगाना है, इसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स का मतलब कि इससे आप इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, प्रोटॉन भी निकालेंगे और न्यूट्रॉन भी निकालेंगे। इसको सोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सोर्स बोलते हैं। चलिए भी जरा डिस्कस करते हैं बेटा। मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज मैंने प्रोटॉन को लेके जाना है। समझो दीजिएगा बात को, यहां से प्रोटॉन निकलेगा, आपको पता है प्रोटॉन पे प्लस का साइन होता है, प्रोटॉन पे प्लस का साइन होता है। ये देखिए जरा, यहां तक चाहे तो प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, यहां तक सीधा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इन होगा, आगे उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे भला? अगर तो है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस का साइन है, वो ऊपर को मूव कर जाएगा।
क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगी ना तो ये ऊपर को मूव कर जाएगा। ये देखें जरा, ये देखें, ये ऊपर को मूव कर जाएगा। आपने लिख दिया P प्लस, मतलब P अकेला भी लिख दे तो खैर है, मतलब मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया कि पॉजिटिव साइन शो करता है। ये प्रोटॉन है। अगर है आपके पास लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन, यहां तक तो ये सेम, यहां तक तो सेम ही आएगा बिल्कुल, लेकिन यहां से नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। ये ले, यहां से नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। ये है इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव साइन लगा दे। और अगर है आपके पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा जाएगा। ये है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा यहां पे देखिएगा जरा, ये जरा इलेक्ट्रॉन जल्दी डिफ्लेक्ट हो गया नीचे को, ये थोड़ा सा सीधा जाके फिर डिफ्लेक्ट हुआ है। इसकी मैं वजह बताने लगा हूं, मैंने खुद जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है आपको सिर्फ इस बात समझाने के लिए, ये वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है, हैवियर होता है, ठीक है, हैवियर होता है, वजनी होता है, इसका मैस ज्यादा होता है, ठीक है, किसका, प्रोटॉन का 1836 टाइम। मैंने अभी तो बात आपकी क्लियर की थी कि जिसका मैस ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, वो कम एक्सटेंट से, मतलब जैसे मैंने बताया था एक बड़ा स्टोन है वो नीचे जल्दी गिर जाएगा, ठीक है, वो दूर तक नहीं जाएगा, ग्रेटर एक्सटेंशन नहीं होगी, उसकी लेसर एक्सटेंशन। तो बिल्कुल प्रोटॉन का 1836 टाइम मैस जो है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी नीचे गिर गया, ग्रेटर एक्सटेंट के साथ गिरा, लेकिन ये ग्रेटर एक्सटेंट के साथ नहीं ऊपर गया, लेसर एक्सटेंट के साथ ऊपर गया है। बात समझ आ गई? ये वाले पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था ताकि क्लियर हो गया। अच्छा यहां पे आपके पॉइंट लिखने हैं, क्या पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जब मैंने प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया। आप ये लिखेंगे कि प्रोटॉन डिफ्लेक्ट कह लें, बेंड कह लें, एक ही बात है, डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई? ये जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, बेंड हो गया। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आप इलेक्ट्रॉन की बात कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो डिफ्लेक्ट हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट विथ, ये वाली बात, विथ ग्रेटर एक्सटेंट, विथ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 1/1836 ऑफ प्रोटॉन, आप ये वाली बात लिख सकते हैं, मतलब कि प्रोटॉन से 1836 टाइम कम हैवियर है कौन, इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्रेटर एक्सटेंट होगी इसकी और उसकी लेसर एक्सटेंट होगी। ठीक है जी। अब लास्ट पॉइंट रहेगा न्यूट्रॉन का, किसका, न्यूट्रॉन का। अब जरा न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, जब चार्ज नहीं है तो वो बैंड भी नहीं होगा किसी की तरफ, वो सीधा जाएगा, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी वो सीधा जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई? ये इसका न्यूट्रॉन्स का, आपने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स का बिहेवियर बता दिया। अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स पे। अब हम किस पे आते हैं,
फैक्टर्स पे। जरा नेक्स्ट हेडिंग आपने फैक्टर्स की देनी है और आपका लॉन्ग टॉपिक कंप्लीट हो जाना है। अब हम फैक्टर्स पे आने लगे हैं। आप इसके फैक्टर्स दो हैं, दो फैक्टर्स हैं इसके। एक फैक्टर मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं कि पहला फैक्टर है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और दूसरा है रेडियस। रेडियस अब मैं दोनों को बता देता हूं, एक है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दूसरा है एंगल रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये इसका रिलेशन है चार्ज टू मैस, और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इसका रिलेशन उसके रेसिप्रोकल है। ये दोनों एंगल, ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये मैस टू चार्ज होगा। मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं, बेटा तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा ये बात। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये देखें सर बड़ी आसान सी बात है, ये मैस के इनवर्स रिलेशन। भाई डिफ्लेक्शन होना, डिफ्लेक्शन का मतलब है बेंड होना। कितनी तेजी से बेंड होगा? जिसका मैस ज्यादा, जिसका मैस ज्यादा वो स्लो बेंड होगा, और जिसका मैस कम वो तेज से बेंड होगा। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जांपल दी। मेरी बात समझ आ रही ना? आप लोगों को बात समझ आ रही है? भाई यही मैं बात, ये इनवर्स रिलेशन है। मैस ज्यादा डिफ्लेक्शन कम, मैस कम डिफ्लेक्शन ज्यादा। प्रोटॉन का मैस ज्यादा है, इसकी डिफ्लेक्शन कम है। इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है। सीधी सी बात। तो भाई रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, अच्छा ये सेकंड पॉइंट है, तो सुनिएगा। रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हम तब मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास स्फेरिकल है, आपके पास एटम है। हम एटम की तो बात नहीं कर रहे, ओपन बात कर रहे हैं, तो लिहाजा बस हम एक हद तक कह सकते हैं रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। मतलब ये मैस अगर ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, मैच करना है तो रेडियस कम होगा। ये हम जस्ट बताने की हद तक बताएंगे बस। बाकी अगर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें उसके लिए एटम मतलब स्फेरिकल चाहिए। रेडियस स्फेरिकल शेप का होता है, स्ट्रेट का नहीं होता। बात समझ आ गई होगी? तो यहां तक भी हमारा ये टॉपिक क्लोज होता है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। फिर भी कोई पॉइंट्स क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। बेटा लेक्चर लाजमी सुना करें, सुनेंगे तो अपनी आपकी तैयारी अच्छी होगी और अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। अगर आपने लेक्चर को, चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको लाजमी कर लें। दुआ में याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।